क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर ताने, हर बहस और हर आलोचना का जवाब देने लगते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है? इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पावरफुल तरीके बताएंगे जिनसे बिना कुछ कहे भी आप अपनी वैल्यू बना सकते हैं। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो लोग खुद समझ जाएंगे कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहली चीज, हर बहस में पड़ने से बचें, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हर बहस में पड़ना और खुद को सही साबित करना जरूरी होता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर बहसें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती हैं। जब आप हर छोटी बड़ी बात पर बहस करने लगते हैं तो इससे न सिर्फ आपका मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि आपकी इज्जत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अक्सर लोग आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना धैर्य खो दें और उनकी चाल में फंस जाएं। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि आप चुप रहना सीखें और बेवजह की बहसों से खुद को दूर रखें। जब आप हर किसी को जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो लोग खुद समझ जाते हैं कि आपकी सोच कितनी मजबूत है और आप किसी के बहकावे में नहीं आते। याद रखें, समझदार वही होता है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बेवजह की बहस में घसीटने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराइए, नजरअंदाज कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि खामोशी कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है। कई बार लोग सिर्फ आपका ध्यान भटकाने या आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए बहस छेड़ते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आप अपना ही समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह समझता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बिना वजह बहस करने की कोशिश कर रहा है तो चुप रहकर या मुस्कुराकर उसका जवाब देना ही सबसे सही तरीका है। याद रखें, जो लोग सच में समझदार होते हैं वे शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बहस में लगाने के बजाय अपने लक्ष्य को पाने में लगाएंगे तो लोग खुद ही आपकी काबिलियत को पहचानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। इसीलिए अपने दिमाग और समय को फालतू की बहसों से बचाकर सही जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि असली जीत चुप रहकर भी हासिल की जा सकती है। दूसरी चीज, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि आप चाहे जितने भी पॉजिटिव और मोटिवेटेड इंसान हों, अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे तो उनका असर आपके माइंड और इमोशंस पर पड़ना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव लोग सिर्फ आपको इमोशनली ड्रेन नहीं करते, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। ये लोग हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, हर सिचुएशन में शिकायत करते हैं और हर नए आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे आपके अंदर शक और डर आने लगता है। कभी कभी ये लोग आपके सपनों को अनरियलिस्टिक बताकर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी उनकी तरह स्ट्रगल करते रहें। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से कॉन्शियसली दूर रहें, उनके इन्फ्लुएंस से बचें और अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाएं जो आपको अपलिफ्ट कर सकें। जब आप अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग रखते हैं तो आप नेचुरली और भी ज्यादा मोटिवेटेड और सक्सेसफुल फील करते हैं। नेगेटिविटी एक इनविजिबल वायरस की तरह होती है जो धीरे धीरे आपकी सोच और माइंडसेट को अफेक्ट करती है, और अगर आप इसे समय पर नहीं रोके तो यह आपकी सफलता और खुशियों को भी ब्लॉक कर सकती है। इसलिए आज ही तय करें कि कौन से लोग आपके मेंटल पीस और सक्सेस के लिए सही हैं और कौन से सिर्फ आपको नीचे खींच रहे हैं, और बिना किसी गिल्ट के उन नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं। जब आप नेगेटिव लोगों से दूर जाने लगते हैं तो शुरू में शायद गिल्ट या हिचकिचाहट महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग इंप्रूव हो रही है। आपके अंदर नए आइडियाज आने लगेंगे, सेल्फ डाउट कम होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं तभी आप पॉजिटिविटी और ग्रोथ के लिए जगह बना पाते हैं। तीसरी चीज, फालतू की सलाह मत दो। हर किसी को गाइड करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार हम बिना मांगे लोगों को सलाह देना अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर कोई आपकी राय सुनना भी नहीं चाहता? जरूरी नहीं कि हर बार लोग आपकी सलाह की कद्र करें या उसे अपनाएं। अक्सर जब आप किसी को बिना पूछे गाइड करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो व्यक्ति आपको अनदेखा कर देगा या फिर उसे यह लगेगा कि आप खुद को उनसे ज्यादा समझदार मानते हैं। इससे न सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, बल्कि कई बार लोग उल्टा आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ आपकी सलाह मांगते हैं, लेकिन असल में उन्हें फॉलो करने का कोई इरादा नहीं होता। वो सिर्फ अपनी बातों की पुष्टि चाहते हैं, और जब आपकी सलाह उनके विचारों से मेल नहीं खाती
तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में अपनी एनर्जी फालतू जगह खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति खुद आपसे सलाह मांगे तभी उसे गाइड करें। हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इसलिए बेवजह अपनी राय देने से बचें। याद रखें, समझदार लोग खुद सीखते हैं और जो सीखना ही नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती सिखाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए फालतू की सलाह देने के बजाय अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाइए जो आपके लिए फायदेमंद हों और आपको आगे बढ़ाएं। अगर आप हर किसी को सलाह देने में अपना समय लगाएंगे तो न सिर्फ आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी कम होगी, बल्कि लोग भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। जब कोई बार बार अनचाही सलाह देता है तो उसकी बातों की अहमियत घटने लगती है और लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। चौथी चीज, सोशल मीडिया पर हर चीज पर रिएक्शन मत दें। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर आप हर पोस्ट, हर कमेंट और हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति प्रभावित होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा और समय भी बर्बाद होगा। कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ ध्यान खींचने या दूसरों को भड़काने के लिए कंट्रोवर्शियल बातें लिखते हैं, और जब आप उनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो आप अनजाने में उनके जाल में फंस जाते हैं। हर मुद्दे पर बहस करने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि यह आपको सिर्फ मानसिक रूप से थका देता है। जब आप बार बार सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट का जवाब देने या हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देने लगते हैं तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है और आपको बेवजह की निगेटिविटी में घसीट लेता है। इसके बजाय सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि एक जाल की तरह। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं, आपको कुछ नया सिखाएं या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर ट्रोल, हर विवाद और हर बहस में पड़ने से बचें, क्योंकि आखिर में आपका समय और मानसिक शांति सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर फालतू की बहस और रिएक्शन से खुद को दूर रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गई है। जब आप सोशल मीडिया पर हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। हर बहस में पड़ने या हर ट्रेंड पर अपनी राय देने से बेहतर है कि आप उस समय को खुद के विकास में लगाएं। सोचिए, क्या हर पोस्ट पर कमेंट करने या हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से आपकी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आता है? अगर नहीं तो इसे करने का कोई मतलब नहीं। इसके बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ उन चीजों के लिए करें जो आपको सीखने, प्रेरित होने या बेहतर बनने में मदद करें। पांचवी चीज, खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिता देते हैं कि दूसरे उन्हें समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनकी काबिलियत को मानें। लेकिन सच यह है कि दुनिया को समझाने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। अगर आप हर बार अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए दूसरों के तानों, आलोचनाओं या सवालों का जवाब देने लगेंगे तो आप अपनी असली ऊर्जा उन्हीं चीजों में खर्च कर देंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग वही देखते और मानते हैं जो वे देखना चाहते हैं, और कई बार चाहे आप कितनी भी सफाई दें, उनकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए बजाय यह साबित करने के कि आप कितने काबिल हैं, बस अपने काम से जवाब देना शुरू करिए। जब आप खुद को साबित करने के पीछे भागना बंद कर देंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो लोग खुद आपकी काबिलियत को पहचानने लगेंगे। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो बिना कहे अपनी सफलता से जवाब देते हैं। सफल लोग कभी दूसरों को यह समझाने में समय बर्बाद नहीं करते कि वे क्या कर सकते हैं, वे बस करके दिखाते हैं। याद रखें, अगर सूरज को यह साबित करना पड़े कि वह रोशनी देता है तो उसकी रोशनी की कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए शब्दों की जगह अपने एक्शन को बोलने दीजिए और धीरे धीरे वही लोग जो आप पर शक कर रहे थे आपकी तारीफ करने लगेंगे। जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं तो आपका ध्यान बाहरी वैलिडेशन से हटकर खुद की ग्रोथ और पीस पर केंद्रित हो जाता है। आप हर किसी को खुश करने या प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर अपने असली उद्देश्य पर फोकस करने लगते हैं। याद रखें, जो लोग आपको सच में समझते हैं उन्हें आपके सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते वे वैसे भी अपनी सोच नहीं बदलेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो वाकई मायने रखती हैं, अपने स्किल्स को बेहतर बनाने में, अपने लक्ष्यों को पाने में और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने में। छठी चीज, बेवजह सफाई मत दो। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार हम खुद को ऐसे हालात में पाते हैं जहां लोग हमारी हर बात, हर फैसले और हर काम पर सवाल उठाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वैसा क्यों सोचते हो? तुमने उस इंसान से बात क्यों की?
ऐसे सवाल अक्सर हमें सफाई देने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब आप बार बार अपनी बात का स्पष्टीकरण देने लगते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत यह है कि जो लोग आपसे सफाई मांग रहे हैं उनमें से ज्यादातर को आपके जवाबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस आपको मानसिक रूप से थकाना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म करना चाहते हैं और आपको अपनी शांति से दूर करना चाहते हैं। जब भी आप किसी को सफाई देने लगते हैं तो आप उन्हें यह ताकत दे देते हैं कि वे आपकी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। आपकी लाइफ आपकी है और आपको हर बात का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब दें जो वाकई आपकी परवाह करते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं। बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती और जो आपको नहीं समझते उन्हें सफाई देने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे बेवजह सफाई मांगे तो बस एक हल्की मुस्कान दें और अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप अपनी शांति को बरकरार रखें और खुद को साबित करने की जरूरत ही न महसूस करें। जब आप बार बार सफाई देने लगते हैं तो लोग इसे आपकी आदत बना लेते हैं और आपकी हर बात पर सवाल उठाने लगते हैं। धीरे धीरे वे आपकी सीमाओं का सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपके हर फैसले में दखल देने लगते हैं। 7वीं चीज, फिजूल के तानों पर रिएक्ट मत करो। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको ताने मारेंगे, आपकी हर कोशिश का मजाक उड़ाएंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ये लोग जानते हैं कि अगर वो आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देंगे तो आप खुद ही हार मान लेंगे। उनके तानों का असली मकसद आपको गुस्सा दिलाना, आपको भड़काना और आपका ध्यान भटकाना होता है। लेकिन अगर आप उनकी बातों का जवाब देने बैठ गए तो आप अनजाने में उनके जाल में फंस जाएंगे। हर ताने का जवाब देने का मतलब है कि आप उन्हें यह दिखा रहे हैं कि उनकी बातों का आप पर असर हो रहा है, और जैसे ही उन्हें यह एहसास होगा कि वो आपके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, वो और ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे। समझदारी इसी में है कि आप चुप रहें और उन्हें इग्नोर करें। जब आप उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो धीरे धीरे उनका मजा खत्म हो जाएगा और वो खुद ही चुप हो जाएंगे। याद रखें, आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। इसे कमजोरी मत समझिए, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जितना आप इन तानों को नजरअंदाज करेंगे, उतना ही आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और अपने असली लक्ष्यों पर फोकस कर पाएंगे। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वो ताने मारने के बजाय आपको सपोर्ट करेंगे, और जो सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए ताने मारते हैं उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अपने आत्मसम्मान और समय को बचाइए, क्योंकि आपका ध्यान आपकी तरक्की पर होना चाहिए, न कि फिजूल की बातों पर। अगर आप हर ताने का जवाब देने लगेंगे तो आपकी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी जहां उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी असली ताकत तब दिखती है जब आप अपनी शांति बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 8वीं चीज, अपने एक्शन से जवाब दो, क्योंकि शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान बनती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात का जवाब सिर्फ शब्दों से देते हैं, और दूसरे जो अपने एक्शन से दुनिया को दिखाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर आलोचना, हर ताने, हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देने बैठ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना समय और एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि असली जवाब कभी शब्दों से नहीं दिया जाता। असली जवाब आपके काम, आपकी सफलता और आपकी ग्रोथ से दिया जाता है। जब कोई आपको कमतर समझे, आपकी काबिलियत पर शक करे या आपको गिराने की कोशिश करे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करें और खुद को इतना बेहतर बना लें कि वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। जब आप बिना किसी को सफाई दिए, बिना किसी से लड़ाई किए, बस अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि आपकी मेहनत खुद बोलने लगती है, तब दुनिया को समझ में आता है कि आप कितने सक्षम हैं। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच बस इतना ही फर्क होता है। असफल व्यक्ति बहाने बनाता है और अपनी सफाई देने में समय लगाता है, जबकि सफल व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है और अपने रिजल्ट से जवाब देता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे तो शब्दों में उलझने के बजाय अपने अंदर की आग को और भड़काइए, अपने सपनों को और मजबूत बनाइए और इतनी मेहनत करिए कि एक दिन आपका काम खुद दुनिया को जवाब दे। जब आप अपने एक्शन से जवाब देते हैं तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। याद रखें, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने कुछ कर दिखाया है,
न कि उन लोगों को जो हर बात का जवाब देने में अपना समय बर्बाद करते हैं। 9वीं चीज, ध्यान से सुनो, कम बोलो। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली लोग ज्यादातर समय सुनते हैं, बोलते नहीं? जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले की बातों, विचारों और इरादों को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं। कम बोलना एक कला है जो न केवल आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है बल्कि आपको रहस्यमयी और शक्तिशाली भी बनाता है। जब आप किसी बातचीत में सिर्फ अपनी बात रखने पर जोर देते हैं तो आप सामने वाले की भावनाओं और इरादों को समझ ही नहीं पाते, जिससे आप कई महत्वपूर्ण जानकारियों से चूक जाते हैं। ध्यान से सुनने की आदत आपको न केवल एक अच्छा लीडर बनाती है बल्कि यह आपकी सोशल स्किल्स को भी मजबूत करती है। इससे लोग आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो गहराई से सोचता है और समझदारी से प्रतिक्रिया देता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जब भी कुछ कहेंगे वो सोच समझकर और वजनदार होगा। वहीं जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उनकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान से सुनना न केवल आपको लोगों की सच्ची भावनाओं को समझने में मदद करता है बल्कि यह आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी देता है जो कोई और नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो तो खुद को शांत रखें, ध्यान से सुनें और सोच समझकर जवाब दें। तभी आपकी बातों का असली असर पड़ेगा। जब आप ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी बातों में गहराई होती है। चुप रहकर और सही वक्त पर बोलकर आप दूसरों पर ज्यादा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं और आपको एक समझदार इंसान मानते हैं। 10वीं चीज, अपनी वैल्यू समझो। जब तक खुद को नहीं समझोगे दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेगी। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सम्मान क्यों पाते हैं जबकि कुछ को लोग हल्के में क्यों ले लेते हैं? इसका सीधा कारण है सेल्फ वैल्यू, यानी खुद की कद्र करना। अगर आप खुद को कमतर समझेंगे, खुद को दूसरों से नीचे रखेंगे और हर चीज के लिए दूसरों की स्वीकृति ढूंढेंगे तो दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देखेगी। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे और हर बार दूसरों की राय के हिसाब से खुद को ढालते रहेंगे तो आपकी अहमियत कम होने लगेगी। सेल्फ वैल्यू का मतलब घमंड करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके विचार, आपके फैसले और आपके सपने मायने रखते हैं। जब आप खुद की वैल्यू को समझना शुरू करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपको गंभीरता से लेंगे और आपकी बातों को ज्यादा महत्व मिलेगा। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके फैसले तभी मजबूत होंगे जब आप खुद को महत्व देंगे। इसीलिए कभी भी खुद को कम मत समझो, दूसरों की राय पर मत चलो, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग आपको और दबाएंगे, लेकिन जब आप अपने विचारों और फैसलों पर अडिग रहेंगे तो लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगेंगे। हर बार वैलिडेशन पाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए खुद को कमतर आंकना छोड़ो, अपनी वैल्यू पहचानो और अपने फैसलों के साथ खड़े रहो, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देंगे तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी। अब चुनाव आपका है, हर ताने का जवाब देकर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी है या स्मार्ट बनकर अपनी शांति और वैल्यू बनाए रखनी है। जब आप बेवजह की बहसों से बचेंगे, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करेंगे और अपनी वैल्यू समझेंगे तो लोग खुद आपको ज्यादा सीरियस लेंगे। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर ये बातें आपको पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी चीज सबसे पहले अपनाने वाले हैं।